ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी के यूपी की चुनावी रैलियों में दिए जा रहे भाषणों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निशाना साधते हुए कहा कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा से बचना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पर पूरे विश्व के साथ ही मीडिया की कड़ी नजर रहती है और जिस तरह से आजकल पीएम की भाषा यूपी के चुनाव जीतने के लिए दिख रही है, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। कर्णप्रयाग में 9 मार्च को होने वाले मतदान को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नगर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य था कि मतदान के दौरान सुरक्षा और शांति बनी रहे और साथ ही मतदाता अपने घरों से पोलिंग बूथ पर जाकर निर्भय होकर अपने मत का प्रयोग करें। कर्णप्रयाग नगर में अपर बाजार से उमा देवी तिराहा, सिमली रोड और पोखरी पुल तक ये मार्च निकाला गया। मार्च में पुलिसकर्मी, पीएससी, आईआरबी के जवानों ने हिस्सा लिया। है स्थानीय पुलिस है। फ्लैग मार्च का मेन उद्देश्य यह है कि लोग निर्भीक होकर अपना मतदान कर सकें और मतदान में अपनी सहभागी करें, बढ़ा सकें। लोगों में किसी कोई डर भय न हो। पुलिस और आईटीबीपी जितनी फोर्स है। सितारगंज में एक दंपत्ति की जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा करने और 1200 पॉपुलर के पेड़ काटने का मामला सामने आया है। चितरंजरा निवासी मंजीत कौर ने आरोप लगाया है कि ग्राम चौमेला में उनकी जमीन पर लगे 1200 पॉपुलर के पेड़ों को सरवन सिंह नाम के व्यक्ति ने कटवा दिया। सरवन सिंह जमीन को अपना बता रहा है। पीड़ित महिला ने इस मामले की शिकायत प्रशासन के आला अफसरों से की है। मंजीत कौर ने एसडीएम के जरिए कुमाऊं मंडल के आयुक्त समेत कई अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर इंसाफ की गुहार लगाई है। हमारे नाम पे कब्जा भरा हुआ है और मुकदमा चल रहा है हमारे पति के नाम पे। वो हमारे बेटे के पास गए हुए हैं अमेरिका। मैं पंजाब गई हुई थी। पीछे से उन्होंने, मैं आई तो पेड़ काटे हुए मिले। मैं कहा तो उसने कहा कि मैंने जमीन अपने नाम करवा ली है 8-10 लाख रुपया दे के। सरवण सिंह ने और 3 लोग और भी शामिल है बीच में। मैंने खतौनी निकाली तो उसमें 4 जनों का नाम है। बागरा निवासी मंजीत कौर हमारे पास आई थी और उनके द्वारा एक कंप्लेन की गई है कि उनके जो कब्जे कास्त में चली आ रही ज़मीन, उसमें 1200 पेड़ लगे हुए थे पॉपुलर के और कुछ व्यक्तियों के द्वारा वो पेड़ काट लिए गए हैं और उनकी ज़मीन पे कब्जे करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये मामला देखा गया तो उसमें ये प्रतीत हो रहा है कि अभी तक इनका जो भूमि अधिकार की जो स्थिति है वो क्लियर नहीं हो पाई है। इसलिए हमने तहसीलदार को निर्देशित किया है कि ये इस पर जाँच करें और जाँच के बाद जो भी जांच सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद रुद्रपुर के 14,156 नजूल कब्जेदारों को नोटिस जारी किए जाने से रुद्रपुर में खलबली मच गई है। डीएम चंद्रेश यादव ने कहा कि लोग अवैध कब्जे से खुद निर्माण हटा लें। वहीं प्रशासन का कहना है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का खर्च भी कब्जेदार से वसूला जाएगा। वहीं अब नजूल की भूमि पर बसे लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा रह गया है। यदि वक्त रहते सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे नहीं लाया गया तो प्रशासन अवैध कब्जों को ध्वस्त करना शुरू कर देगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो लोग भी सरकारी भूमि पर, नजूल भूमि पर अवैध रूप से कब्जेदार हैं और जिनकी वजह से चाहे वो ग्रीन बेल्ट हो या पार्क हो, इन सब पर अतिक्रमण हुआ है, उनको खाली कराने के निर्देश दिए हैं। उसके क्रम में लोगों को खाली करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है कि वो स्वयं खाली कर दें, अन्यथा की स्थिति में बलपूर्वक उनसे खाली कराया जाएगा और अवैध अतिक्रमण को हटाने में जो खर्च होगा वो भी उन लोगों से वसूला जाएगा। तो इसके बारे में नगर निगम को निर्देशित कर दिया गया है और नगर निगम के द्वारा खाली कराने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अरे मैंने हो गया 35 साल हो गया यार, 35 साल से यार आ रहा है। काल नगर निगम से आया, आके नोटिस दे के गया मनिंदर भाई नाम से। तो ये नोटिस देने में क्या होगा, हम हाउस टैक्स भी दे रहा है, हम नया थोड़ी है। या 35 साल से बसा हुआ कोई नहीं जाएगा। मेरे साथ कम से कम 50,000 लोग है। सारा लोग इकट्ठा हो जाएगा तो अब उनको पता लगेगा क्या हुआ है। इसे में थोड़ी बैठा है, आज से थोड़ी बैठा है। 35 साल हो गया पूरा। तो नोटिस आगे हटोगे? नहीं, क्यों हटना है नोटिस। उधम सिंह नगर के अपर पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर देवेंद्र पीछा ने सितारगंज कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी शस्त्र नहीं चला सके, जिस पर पीछा ने कोतवाल को सही ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए। इस मौके पर पीछा ने कहा कि साल में एक बार
सभी थाना कोतवाली में निरीक्षण किया जाता है। उन्होंने बताया कि बैरकों की मरम्मत कराई जाएगी, इसके लिए कोतवाल प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे। देखिए, ये एक एनुअल इंस्पेक्शन था जो कि सभी वरिष्ठ अधिकारी जनरली करते हैं, साल में एक बार करते हैं। तो इसमें बाकी सबको ठीक ठाक ही स्तर मिल रहा था, सब जो सामान तो सही सलामत है, सब जगह पर है। लेकिन मुझे थोड़ी ट्रेनिंग की, इनकी जो एंटीरोइड गन की जो इक्विपमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए कांस्टेबल की, वो थोड़ी कमी लग रही थी। तो इसके लिए मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि सब एक दिन, किसी भी दिन सभी जो कांस्टेबल्स है, जो भी कर्मचारी जिनको नहीं आता, उनको ट्रेन करें इनको ठीक से, क्योंकि हमारे जो बेसिक काम है वो हमें कम से कम आना चाहिए ताकि भीड़ के सामने हम मुकाबला भी कर सकें। रानीखेत में इंडियन गैस एजेंसी ने गरीबी रेखा से नीचे रह रही ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत 667 कनेक्शन दिए हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ये योजना चला रही है। इंडियन गैस एजेंसी के प्रबंधक सुंदर लाल ने बताया कि एजेंसी ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर फॉर्म भरवा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके। इस योजना से महिलाओं में खुशी नजर आ रही है। रानीखेत गैस एजेंसी द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 665 कनेक्शन अभी तक जारी कर दिए हैं आज की डेट तक। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है कि इनको धुएं से वंचित रखा जाए ताकि इनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। पौष माह के पहले रविवार को कुमाऊं में शुरू हुई बैठकी होली शिवरात्रि के बाद रंग में आने लगी है। रामनगर में महिलाओं की होली की भी धूम मचने लगी है। भरतपुरी के दुर्गा मंदिर में महिलाओं ने एक होली कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिला होलियार जमकर थिरकी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। HNN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।